एक्सरसाइज 7 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन एक्स बाई पाई माइनस एक्स। देखिए ये एक्सरसाइज जो है ये कम्प्लीटली बेस्ड है एल हॉस्पिटल रूल को। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, तो एल हॉस्पिटल रूल का यहाँ पर हम एप्लीकेशन यूज करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। और इसके बाद वाला एक जो वीडियो आएगा उसमें कम्प्लीटली एल हॉस्पिटल रूल का बेसिक्स और स्टैंडर्ड को जितना भी आगे उसके क्वेश्चन बताए गए हैं सबको अच्छी तरह से एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बस खाली ये जानते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल का यूज कैसे करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल तभी लगता है जब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन गिवन हो। जैसे कि अगर ये साइन एक्स है तो एक्स के टेंडिंग टू में रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ है, अगर नीचे एक्स वाला पोर्शन नहीं होता तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ नहीं लगता। मान लीजिए यहाँ साइन एक्स अपन यहाँ 3 दिया है तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर आप नहीं लगाते। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल वही लगता है जहां दोनों यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स रूप का फंक्शन हो। और एल हॉस्पिटल रूल तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि ये जो एक्सटेंडिंग टू मान दिया हुआ है इसको रखने पर ये दोनों 0/0 न बनने पाए। तो एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब रहता है कि अंश और हर को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको आपको एज इट इज लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कास एक्स अपान में पाई माइनस एक्स का करेंगे तो पाई का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको डायरेक्टली इसमें रखते तो ये 0/0 हो जाता, क्योंकि साइन पाई का मान कितना होगा 0 और पाई माइनस एक्स यानी एक्स की जगह पाई, तो ये 0/0 बन गया। जब 0/0 बन गया तो जो 0/0 फॉर्म के होते हैं उन्हीं में एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर एल हॉस्पिटल रूल फ्लॉप हो जाता है। वो फ्लॉप होने का रूल हम आपको बता चुके हैं कि नीचे पाई माइनस एक्स, जैसे यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 कहने का मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर नहीं बन पा रहा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पाएंगे। चलिए तो एक कास एक्स और नीचे -1 हो गया। ठीक है, तो अब -1 को कर देते हैं बाहर एज ए कोफिशिएंट और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई कास एक्स। अब इसमें एक्स का मान रख देते हैं। ठीक है, तो -1 लिमिट हटा देते हैं, कास हो जाएगा पाई। अब कास पाई का वैल्यू कितना होता है, कास पाई का वैल्यू होता है -1। देखिए कास 90 + 90 यानी साइन 90 और साइन 90 का मान 1, लेकिन ये कास 90 + 90 तो माइनस साइन हो गया या -1 हो गया। ठीक है, तो -1 और -1 मिल करके हो गए +1। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/4 1 - tan x अपॉन x - पाई/4। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें भी वही काम करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं बाई एल हॉस्पिटल, इसको ऑपिटल भी बोलते हैं, एस साइलेंट हो जाता है हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/4 और 1 - tan x यानी 1 का 0 हो गया, माइनस का तो माइनस, और ddx ऑफ tan x का सेक स्क्वायर x होता है अपान में x - पाई/4। तो पाई/4 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा बाहर, तो हो गया माइनस बाहर। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/4 सेक स्क्वायर x। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें इसका वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ये सेक पाई/4 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक पाई/4 यानी कास पाई/4, कास पाई/4 मतलब सेक पाई/4 मतलब 1 कास पाई/4, ये कहने का मतलब। ठीक है, तो आपको इसका मान तो पता होगा क्या होता है, 1/√2 किसका, कास पाई/4 का मान। तो ये 1/√2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1/√2 यानी √2। तो सेक पाई/4 का मान कितना आ गया, √2, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो आ गया मान कितना 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। यह लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/2 √2 माइनस साइन एक्स -1 अपान पाई/2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी बाई एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/2 √2 माइनस साइन एक्स को आप एज्यूम कर लीजिए एज √x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x होता है। ठीक है, और √x का मतलब ये जो x के स्थान पर है वो उसका एक बार अवकलन और किया जाता है। देखिए क्या हो जाएगा,
अंडर रूट 2 माइनस साइन एक्स का जब आप करेंगे तो ये 1/2 अंडर रूट में 2 माइनस साइन एक्स और -1 का हो जाएगा 0 अपान π/2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर है तो 2 तो बाहर और क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स पावर 1 इंटू माइनस एक्स का -1 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 1/2 ये 2 मिल के 1/4 हो गया तो 1/4 आगे बाहर। अगर यहाँ समझने में कंफ्यूजन हो रहा है आपको इस पॉइंट पर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस साइन एक्स फिर π/2 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर कुछ छूट गया, 2 माइनस साइन एक्स का हमने तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स का अगेन एक बार जब आप करोगे तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कास एक्स। ठीक है, तो ऊपर 1 बचने के बजाय क्या बचेगा माइनस कास एक्स। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मुझे खेद है। माइनस कास एक्स अपान √2 माइनस साइन एक्स π/2 माइनस एक्स और इसका नीचे का -1। देखिए ये माइनस और ये माइनस 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 कैंसिल हो गए, ऊपर बचा कास एक्स और नीचे ये। ठीक है, एक बार लिख देते हैं और 1/4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 और ये कास एक्स सॉरी दिख नहीं रहा कास एक्स अपान √2 माइनस साइन एक्स। ठीक, और ये π/2 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फलन सेकेंड फलन से इसका अवकलन किया जाएगा ऊपर कास एक्स है। अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे अभी तक 0/0 ही है। कास π/2 का मान 0 और ये 1 हो जाएगा तो 2 - 1 1 हो गया, लेकिन ये 0 हो गया तो 0/0 बन गया। इसलिए अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अब क्या हो जाएगा 1/4 तो है ही, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है अपान में ये फर्स्ट फलन ddx ऑफ सेकेंड फलन का -1 ये इसका 0 हो जाएगा और प्लस सेकेंड फलन और ddx ऑफ फर्स्ट फलन तो ये 1/2 अंडर रूट में 2 माइनस साइन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कास एक्स वो भी माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देते हैं कास एक्स इसका अवकलन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए, अब इसमें आप डायरेक्टली अगर मान रख रहे हैं तो देखिए 0 हो रहा है तो ऊपर तो नहीं 0 हो रहा है, नीचे 2 साइन π/2 इसका मान 1 हो गया। ठीक है, 2 - 1 और ये माइनस बाहर हो गया ऑलरेडी। देखिए एक चीज कॉमन है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर अंश और हर में माइनस ले लिया जाए तो इसका माइनस वाला मैटर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यानी अर्थात इसको लिखा जा सकता है 1/4 लिमिट, ये माइनस ऊपर कॉमन ले लिए हैं, नीचे भी कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऊपर और नीचे यानी अंश और हर से चला जाएगा, माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा अपान में यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा √2 माइनस साइन एक्स और यहाँ पर माइनस प्लस कर देगा π/2 माइनस एक्स और ये कास एक्स अपान में जाएगा √2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 अब एक्सटेंडिंग टू π/2 इसमें रख देते हैं 1/4 ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 एक लाइन और साइन एक्स ओवर √2 माइनस साइन एक्स √2 माइनस साइन एक्स अब प्लस π/2 माइनस एक्स इंटू कास एक्स अपान √2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं 1/4 ये रख देंगे साइन π/2 अपान में √2 माइनस साइन π/2 प्लस π/2 माइनस π/2। बाकी देखिए इसमें रखने की जरूरत नहीं क्योंकि π/2 माइनस π/2 और कास एक्स के स्थान पे कुछ भी रखोगे आप, यहाँ पर कुछ भी रखोगे ये तुरंत सब इसको 0 कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप रख सकते हो इनटू समथिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब आपका अगले पेज पर
तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा पूरा लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 का मान 1/4 ऐसे रहने दिए 1 हो गया, और 2 माइनस साइन पाई बाई 2 का मान 1 होगा, यानी 2 माइनस 1 अंडर रूट में 1 बचेगा प्लस 0, यानी 1/4 इंटू अंडर रूट 1 को बाहर निकालेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 0 1, 1/1 1 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 1/4। दिस इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। बाई एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। आप चेक कर लीजिए एल हॉस्पिटल रूल कैसे लग रहा है, क्योंकि इसमें एक्सटेंडिंग टू 1 रखने पर ये 0/0 बन जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो 1 प्लस कास पाई एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, और कास पाई एक्स का क्या हो जाएगा, कास का तो माइनस साइन पाई एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया इस पूरे का, लेकिन एक बार एक्स के गुणांक का भी होता है ना, तो इस एक्स के गुणांक का पाई आ गया बाहर। ठीक है, अपान में ये 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर है, तो 2 ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स में एक बार एक्स का होगा तो एक्स का आएगा -1। तो ये π/2 हो गया बाहर, π/2 एज ए कोफिशिएंट। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन पाई एक्स अपान में 1 माइनस एक्स, इसका माइनस इसका भी -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, साइन पाई एक्स अपान एक लाइन और लिख देते हैं, π/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये 1 है, और साइन पाई एक्स अपान में 1 माइनस एक्स। एक बार इसको फिर से रखते हैं, तो देखिए 1 रखेंगे तो साइन हो जाएगा आपका पाई, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। एक बार और इसका कर देंगे क्या, डिफरेंशिएशन अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, π/2 ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स, यानी साइन पाई एक्स का कास पाई एक्स, फिर से पाई बाहर, और ये 1 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा केवल। ठीक है, और पाई एज ए कोफिशिएंट फिर बाहर आएगा, तो मिलके हो जाएगा π²/2, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये -1 है तो माइनस भी बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा कास पाई एक्स। ठीक है, अब एक्सटेंडिंग टू मान रख देते हैं, तो -π²2, इसका मान रख देंगे तो कास पाई आ जाएगा, और कास पाई का वैल्यू होता है -1, तो -π²/2 इंटू कास पाई का मान आ गया -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो π²/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी देखते हैं, ये भी एल हॉस्पिटल रूल से ही लगेगा। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई 1 प्लस कास एक्स, यानी 1 का 0 कास का माइनस साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स, तो 2 tan x पहले हो जाएगा, 2 tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करने के आपके पास तरीके अनेक है। ठीक है, इसको हम एक सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, ध्यान से देखिएगा यहाँ साइन एक्स है, अपान में tan x को साइन बाई कास लिखा जा सकता है, तो इसे लिख दिए, इंटू 1 अपान कास स्क्वायर एक्स लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, ये साइन एक्स रहने दीजिए अभी ऊपर, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और बाई में कास क्यूब एक्स, और जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, ये हो जाएगा कास क्यूब एक्स अपान में साइन एक्स, और इंटू में यहाँ पर साइन एक्स नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, कट गया, तो आ गया माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई कास क्यूब एक्स। अब इसका मान रख देते हैं बराबर माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई। ठीक है, कुछ मिसिंग हो रहा है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर हमने 1/2 लिखा था, माइनस साइन एक्स अपान 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस तो हमने बाहर लिख दिया, लेकिन 2 को बाहर नहीं लिखा, इसलिए यहाँ यहीं से 1/2 जो है ये मिस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा आप लोग 1/2। ठीक है, तो अब कास क्यूब एक्स, तो अब इसमें अगर जब एक बार और लिख देते हैं कास क्यूब एक्स माइनस 1/2, इसमें मान रख दीजिए, तो कास एक्स के स्थान पे पाई पूरे का होल क्यूब, और कास पाई का मान आप जानते हो -1 होता है, तो -1 का क्यूब करेंगे, तो अब क्या आ जाएगा, -1/2 माइनस का क्यूब करेंगे माइनस आएगा, तो
क्या हो गया 1/2 इससे राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।